मेरे हाथ में नरेश मीणा के खिलाफ एफआईआर है। मैं ये पढ़ रहा हूँ और मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे दुख भी हो रहा है कि ये क्या हो गया राजस्थान में। मेरे हाथ में जो एफआईआर है ये करौली जिले के सपोटरा पुलिस थाने की है और ये परसों रात को 11 बजे अचानक बीजेपी के कार्यकर्ता जिसका नाम विकास सिंह राजपूत है, जो अपने आप को विधि प्रकोष्ठ के व्यक्ति बताते हैं, और वो दर्ज कराते हैं। और ये एफआईआर जब दर्ज हुई और मैं इसको पढ़ रहा था अभी मैं इसके बारे में, तो मुझे खास बात ये लगी जो फाइनल पैरा है इसमें नरेश मीणा ने दो बड़ी गलतियां की है। एक तो ऐसा कुछ बोला है जिससे किसी भी भारत के नागरिक के अंदर कामुक भाव जाग सकते हैं। मुझे तो इससे बड़ा कोई मजाक लगता नहीं। आप मुझे बताइए ऐसे कौन से वर्ड से इसमें लिखा हुआ है जिससे कामुक भाव जाग जाए। कामुक को ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, एक्स पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर इन्होंने एक आंदोलन जो चलाया था जिसमें मैं इसकी बहुत रोचक पहली शुरुआती लाइनें बताता हूं आपको, जो शायद इसको पता नहीं बीजेपी के लोग हीरो बनाना चाहते हैं या उस भाषण को जो लोग नहीं देखा वो भी जाकर देखेंगे या इस एफआईआर को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि सपोटरा जिला करौली में जो आयोजित महापंचायत हुई थी डूंगरी बांध विरोध संघर्ष समिति, 21/11/2025 घटना है, लगभग 10-12 हजार लोग मौजूद थे। अब मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को भी इस आंदोलन के बारे में इतना पता नहीं था कि इतना बड़ा आंदोलन है, 10-12 हजार लोग इकट्ठे हुए, वो इन्होंने इस एफआईआर से बता दिया। और उसमें नरेश मीणा ने भाषण दिया और भाषण देने से वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति पैदा हुई, धमकी दे दी साहब उन्होंने। और मैं इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ करके मैं आपको बताऊंगा कि हंसी आ रही मुझे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। इस सभा में पुलिस प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे जिन्होंने इस भाषण को सुना। दिनांक 22/11 को सोशल मीडिया पर यह मेरी जानकारी में आया। इस तरह नरेश मीणा द्वारा डूंगरी बांध के विरोध में आयोजित सभा में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा के विरुद्ध अत्यंत अभद्र, अशोभनीय, मानहानिकारक, असत्य, भड़काऊ वक्तव्य दिया व सोशल मीडिया पर लाइव पोस्ट की, जो न केवल उच्च संवैधानिक पद का अपमान करती है बल्कि समाज में गलतफहमी, द्वेष, असंतोष, सार्वजनिक शांति भंग करने की क्षमता रखती है। नरेश मीणा द्वारा डूंगरी बांध के संबंध में झूठी अफवाह फैलाकर राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना डूंगरी बांध के समर्थन और विरोध में दो वर्गों गुटों बना करके वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति पैदा कर दी है और लाभान्वित होने वाले किसानों को के विरुद्ध है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2), 351(2) और आईटी एक्ट 67। अरे सर क्या कर रहे हो? ये कहां से बीजेपी फॉर्मूले लाई है? क्या कोई पॉलिटिशियन सभा में बोलना ही बंद कर देगा क्या? और माननीय नरेंद्र मोदी जी के संबंध में या भजनलाल संबंध में अगर मान लीजिए कोई तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो आप एफआईआर दर्ज करेंगे क्या? मैं इससे ये नहीं कहता हूं कि उसने कोई सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करके, देखो मैं तो खुद मर्यादा में बोलता हूं, हमेशा बिना साक्ष्य कभी नहीं बोलता, लेकिन इस तरह की एफआईआर दर्ज करके कौन सी परंपरा को आप जीवित रख रहे हो? अशोक गहलोत वाली परंपरा को, कांग्रेस की परंपरा को। और जब प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे, पुलिस वहां मौजूद थी, तो श्रीमान जी विकास सिंह जी, ये आपको एफआईआर क्यों करानी पड़ी? और ये प्रशासन तो झूठी एफआईआर कराने के लिए मास्टर है, आप क्यों परेशान हुए? इसका मतलब पुलिस प्रशासन को नहीं लगता था। आप मुझे बताइए, अगर ये अपराध की श्रेणी में आ रही होती तो पुलिस और प्रशासन करा नहीं देती क्या? तो इस तरह के एफआईआर दर्ज करा करके क्या लोकतंत्र में बोलने की आजादी समाप्त करना चाहते हैं? और ऐसे बहुत सारे नेता हैं, नागौर में बोलते हैं, बाड़मेर में बोलते हैं, तो इस तरह की आप एफआईआर कराओगे ना तो इससे भजनलाल शर्मा की प्रतिष्ठा बचेगी नहीं, नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा बचेगी नहीं, बस बचेगा क्या? केवल पुलिस राज। ये एफआईआर आज नरेश मीणा खिलाफ दर्ज हुई है, कल ऐसी एफआईआर हर उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज होगी जो बोलेगा। और पुलिस तैयार बैठी है। पुलिस झूठे मुकदमे करने का आश्वासन देकर पोस्टिंग लेती है कि आप जिसके खिलाफ चाहो मैं झूठा मुकदमा करूंगा, कार्रवाई करूंगा, पुलिस कस्टडी लूंगा, जेल भेज दूंगा,
और उसमें अगर मेरे को नौकरी भी देनी पड़ी तो मैं बलिदान देने तैयार हूं। थोड़ी सी समस्या इसमें एक और है, वो ये है न्यायपालिका से भरोसा उठ गया लोगों का। इन पुलिस वालों को पता है कि न्यायपालिका हमारा कुछ भी बाल बांका नहीं करेगी, इसलिए शायद इस तरह की एफआईआर हो रही है। पता नहीं बीजेपी वाले क्यों जबरन इसको, नरेश मीणा को बार बार हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। यह व्यक्ति जितने वोट लेकर जा रहा है, शायद उसमें कहीं न कहीं इनकी पुलिस का रोल है, और ये जो दृश्य पैदा हो रहा है इसमें इन नेताओं का, जो इस तरह की एफआईआर कराते हैं, उनका रोल है। मुझे लगता है कि यह घटना पता ही नहीं चलती, मेरे जैसे व्यक्ति को पता नहीं थी कि 10-12 हजार लोग इकट्ठे हुए, ऐसा कोई मांग आंदोलन हुआ। अब जब ये एफआईआर पढ़ेंगे तो नरेश मीणा के सारा भाषण लोग पढ़ लेंगे, और भाषण में कुछ 2-4 लाइनों को छोड़ दो तो बाकी सब ठीक है। भगवान सद्बुद्धि दे ऐसे नेताओं को, ऐसे पुलिस वालों को, और न्यायपालिका भी इनके खिलाफ कॉग्निजेंस ले कि इस तरह के एफआईआर पर किसी प्रकार से पाबंदी लग सके तो ठीक होगा। जय हिंद, जय भारत।